नमस्कार आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट बाजार के पास MB ज्वेलर्स में हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना को अपराधियों ने 24 जून को अंजाम दिया था। चुनाव के ठीक एक दिन पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीचों बीच इस घटना को अंजाम देकर डकैतों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन इस कांड का खुलासा करने के लिए SSP कौशल किशोर के नेतृत्व में सिटी SP मुकेश लोनायत के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। इस गठन के बाद पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 अपराधियों को पलामू से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कांड में इस्तेमाल में लाए गए मोटरसाइकिल और लूटे गए 50,000 रुपये नकद को भी बरामद कर लिया है। इन लोगों की निशानदेही पर लूटे गए गहने को गलाकर ठोस रूप में छुपाकर रांची के तिरुल रोड बख्शा गली में रखा गया था। इसको भी बरामद किया गया है। पुलिस ने उनके पास से अपराध में शामिल कार्बाइन और 2 पिस्तौल को भी रांची के थरपखाना में बरामद किया है। इस घटना में 2 और अपराधी शामिल हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। पकड़े गए लोगों में पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला ऋषिराज उर्फ मिट्ठू सोनी, गोविंदा पासवान, राहुल शर्मा और अभिषेक गुप्ता शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 431.43 ग्राम लूटा गया सोना का गला हुआ हिस्सा बरामद किया है। इन सारे अपराधियों ने पुलिस को बताया कि वे लोग डकैती के लिए सोनारी के वही ज्वेलरी दुकान इसलिए चुना क्योंकि वो मेन रोड में था, जहां से भागने में आसानी होगी और सीधे वे लोग मरीन ड्राइव की ओर चले जाते। मरीन ड्राइव से जिला बदल जाता है और फिर वे लोग पलामू चले जाते हैं। इन लोगों ने बताया कि वे लोग डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद एक गाड़ी पर सवार होकर सीधे रांची पहुंच गए। रांची में लुटे गए गहने को गलाने के लिए दे दिया गया और फिर वहां हथियार भी रखकर चले गए। पुलिस ने वहां से बैग भी बरामद किया है, जिसमें हथियार और गहने रखे गए थे। इन सारे अपराधियों के खिलाफ पहले से ही केस लंबित है। सभी अपराधी पलामू के रहने वाले हैं। वे लोग पलामू के आसपास कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन लोगों ने ही गढ़वा जिले में एक और बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा हुआ है। 24/5/2024 को सोनारी थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें कि बड़ी मात्रा में जो ज्वेलरी थी उसकी लूट हुई थी। हथियार के बल पे 3 अपराधकर्मी ज्वेलरी शॉप में प्रवेश किए थे और उनके द्वारा इस पूरी घटना को एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वहाँ पे दुकान में जो दुकानदार थे और जो स्टाफ थे उनको भय में रख करके वहाँ से लूट की घटना को अंजाम दिया गया और फिर वहाँ से वो लोग बाइक पे सवार होकर के भाग पाने में कामयाब होगा। इसको लेकर के सिटी SP के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें कि DSP हेडक्वार्टर 1, हेडक्वार्टर 2, थाना प्रभारी और इसके अलावा अन्य सब इंस्पेक्टर्स एवं टेक्निकल सेल के जो कांस्टेबल्स हैं वो शामिल थे और उनके द्वारा लगातार इसके ऊपर कार्रवाई की गई। जो भी मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना है उसका संकलन किया गया, उसके ऊपर लगातार काफ़ी मेहनत की गई और उसके बाद इसमें जो हम लोग को इनपुट्स मिले उसके आधार पर कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक ऋषिराज उर्फ मिट्ठू सोनी, दूसरा गोविंदा पासवान, तीसरा राहुल शर्मा और चौथा अभिषेक गुप्ता। जब इस पूरे घटना का जो उद्भेदन जो हुआ है और जिस प्रकार से मामला सामने आया है उसमें यही बात निकल करके आई है कि कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 6 अपराध कर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिसमें कि 4 की गिरफ्तारी हुई है। 2 अन्य की गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारी की जा रही है और इनको रिमांड में लेकर के और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। घटना में जो ज्वेलरी जो जिसकी लूट हुई थी उनको इनके द्वारा गलाने का प्रयास किया गया और जो गलाया गया है जो सोना उसको हम लोगों ने बरामद किया है। कुल मिलाकर 400 ग्राम से ज़्यादा, लगभग 431 ग्राम जो है लगभग जो है सोना उनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, जो कि CCTV फुटेज में भी दिख रहा है, उसमें जो कार्बाइन प्रयुक्त हुई थी, जो देसी कार्बाइन है, वो जो प्रयुक्त हुआ था वो और इसके साथ में 3 जो है वो आपको देसी पिस्टल वो भी उनके पास से बरामद हुए हैं। जो कार्बाइन है उसके साथ 2 मैगजीन भी है और जो 3 पिस्टल हैं उनके साथ 17 कारतूस हैं। जो सोना इन्होंने गलाया है तो गलाने में जिस उपकरण का प्रयोग किया गया था वो उपकरण भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो फुटेज में स्पष्ट तौर पर जो बाइक दिख रही है वो बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है और एक काले रंग का जो बैग जिसमें कि ये वेपन्स और बाकी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं उस बैग को भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छी कामयाबी मिली है पूरी टीम एफर्ट के द्वारा और इस कांड का जल्दी खुलासा किया गया है। रिकवरी भी की गई है, अरेस्टिंग्स भी हुई हैं और फर्दर अरेस्टिंग्स के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
इन लोगों के अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनमें से सभी का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी ये लूट, डकैती इत्यादि जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक और जिले में एक ज्वेलरी शॉप में घटना हुई थी, उस घटना में भी इसी गिरोह की संलिप्तता। 50,000 रुपये कैश और जैसा मैंने बताया लगभग 431 ग्राम गोल्ड जो इनके पास है। नहीं, ये लोग पलामू के रहने। कहाँ से पकड़ाए सर? ये सारे के सारे लोग जो हैं इसमें अलग अलग जगहों से हैं। एक रांची से पकड़ाया है और बाकी जो है वो पलामू से। ये गैंग कहाँ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? इस घटना जैसा मैंने आपको बताया कि एक और गढ़वा जिले में इसी गिरोह के के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और इसके अलावा और कई स्थानों पर पलामू में और आसपास के वहाँ के जिलों में इस प्रकार की लूट डकैती की कई घटनाओं को और चोरी की कई घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम। सर इस लूट सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।